रंग से परे एक अनोखी मित्रता। सुबह की हल्की धूप में पार्क के कोने में बैठा एक लड़का किताबों में डूबा हुआ था। उसका नाम आर्यन था, एक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य युवा जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और समाज में बदलाव लाने की सोच रखता था। लेकिन समाज ने उसे हमेशा उसके रंग से जज किया। उसका सांवला रंग उसके गुणों के आगे भी लोगों की आंखों में पहले आ जाता था। उसी पार्क में अक्सर आने वाली एक लड़की थी, सिया। नर्म स्वभाव, खुले विचारों वाली और समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने का जज्बा रखने वाली। वह गोरी थी, खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी समझदारी और दिल की सच्चाई। एक दिन उसने देखा कि आर्यन अकेले बैठा कुछ लिख रहा था। वह उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आर्यन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतने सालों में बहुत कम लोग थे जो सहजता से उससे बातचीत करते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। तुम क्या लिख रहे हो? सिया ने उत्सुकता से पूछा। बस कुछ विचार, समाज के बारे में, आर्यन ने जवाब दिया। मुझे पढ़ना पसंद है, क्या मैं देख सकती हूँ? सिया ने ईमानदारी से पूछा। आर्यन ने झिझकते हुए उसे अपनी नोटबुक दे दी। उसमें जाति व्यवस्था, रंग भेद और समाज के भेदभाव को समाप्त करने की सोच पर गहरे विचार लिखे थे। सिया ने ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हारे विचार तो मेरे जैसे हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिया ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। आर्यन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। ये पहली बार था जब किसी ने बिना किसी पूर्वग्रह के उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। मित्रता का असली रंग धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों तक समाज के बदलाव, जाति भेद को खत्म करने और असली इंसानियत के बारे में बातें करते। लेकिन उनकी दोस्ती ने समाज को असहज कर दिया। एक गोरी, ऊंची जाति की लड़की और एक काला, दूसरी जाति का लड़का। लोग फुसफुसाने लगे। सिया और आर्यन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए इंसान का रंग और जाति नहीं, बल्कि उसकी सोच मायने रखती थी। एक दिन उन्होंने मिलकर एक सामाजिक अभियान शुरू करने का फैसला किया। रंग से परे, जाति से परे। वे कॉलेजों और गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करने लगे कि इंसान की पहचान उसकी शिक्षा, सोच और कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से। धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगीं। उनके शब्दों ने कई दिलों को छुआ, कई लोगों की सोच बदली। असली जीत एक दिन जब वे एक गांव में भाषण दे रहे थे, एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। हमने हमेशा रंग और जाति को देखा, लेकिन इंसानियत को भूल गए। आज से मैं अपने गांव में यह भेदभाव खत्म करने का संकल्प लेता हूँ। ये सुनकर सिया और आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका सपना सच हो रहा था। निष्कर्ष, सिया और आर्यन की कहानी यह साबित करती है कि दोस्ती और इंसानियत का कोई रंग, कोई जाति नहीं होती। अगर दो लोग सही सोच रखते हैं तो वे समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि असली सुंदरता गोरे या काले रंग में नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल और खुले दिमाग में